एक्सरसाइज नंबर 6.3 आज हमने स्टार्ट करनी है बेटा। एक्सरसाइज नंबर 6.2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करने से पहले उसकी थोड़ी सी डेफिनेशंस हैं, थोड़ी सी वो रीड कर लेते हैं। अरिथमेटिक मीन हमने फाइंड आउट करना है बेसिकली इस एक्सरसाइज में। तो अरिथमेटिक मीन को देख लेते हैं बेटा कैसे फाइंड किया गया है, इसकी डेफिनेशन क्या राइट की गई है। आपको पता है मीन सिंपल जो होता है वो अरिथमेटिक मीन हम उसको ही कह देते हैं। मीन क्या होता है, दो वैल्यूज़ के दरमियान में जो वैल्यू हम निकाल रहे होते हैं वो हमारे पास अरिथमेटिक मीन होता है। ठीक है, तो इसमें फिर सबसे पहले ये देखा जाता है कि आ नंबर, इसकी डेफिनेशन में आ नंबर ए इज सेट टू बी अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी, कि दो नंबर्स जो हमारे पास हैं ए और बी उसके दरमियान में जो मीन वैल्यू आती है, दो वैल्यूज़ को सम करते हैं, उसको टू पे डिवाइड करते हैं, तो वो जो आंसर होता है वो मीन होता है। यानी वो इन दोनों के दरमियान में कोई वैल्यू आती है, तो उसने कहा वो दरमियान में एक वैल्यू ए है, इन दोनों के दरमियान में इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस के तौर पर, यानी ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, एक सीक्वेंस में चल रही है। इफ़ डी इज़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और डी इनमें एक कॉमन डिफरेंस होता है, इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस होगा कितनी वैल्यूज़ का वो। देन अगर आप इसको ऐसे लिख दो, जैसे आपको पता है कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, इसमें से बाद वाली में से पहले वाली को माइनस किया जाता है। मैंने आपको डिफरेंस निकालने का तरीका अगर बताया था, यानी ए माइनस ए करेंगे, या फिर ए बी में एंड वाली में से उससे पहले वाली निकालेंगे बी माइनस ए। आपको पता है दोनों दो जिस सीक्वेंस का जिस हिस्से में भी डिफरेंस निकालने की कोशिश करें वो सेम आते हैं, इक्वल आते हैं, तो इक्वल है, तो इन्होंने कहा दोनों डिफरेंस इक्वल होंगे और ये बराबर हो जाएंगे डी के। ठीक है, तो ये जैसे उन्होंने डेफिनेशन नीचे लिखी है इसमें से ये लिखा हुआ है। अब आप देखिए इन दोनों में ए और ए दोनों में सेम आ रहा था, तो उस ए को एक साइड पे अगर मैं करेंगे तो ये 2a हो गया, और बाकी इस बी को इधर ले जाएंगे तो ये a प्लस बी हो जाएगा। इसमें से क्या हुआ, हमें a चाहिए, यानी a का मतलब था ये मीन वैल्यू थी, ये वो वर्ड था जो उनको निकाल के मीन निकाल के आना था, ये आंसर था वो। यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास एक अरिथमेटिक मीन का एक फॉर्मूला बन जाएगा कि किसी वैल्यूज़ दो वैल्यूज़ की अगर हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है तो हम दो वैल्यूज़ को ऐड करके जब 2 पे डिवाइड करते हैं उन ए और बी की वैल्यूज़ को, तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ जाता है उस सीक्वेंस का। ठीक है, मिडिल टर्म ऑफ 3 कंजेक्टिव टर्म्स, जो एक दरमियान वाली टर्म होती है किसी 3 नंबर्स में, किसी कंजेक्टिव टर्म्स में दरमियान वाली जो टर्म होती है वो अरिथमेटिक मीन कहलाती है बिटवीन द एक्सट्रीम टर्म्स। ठीक है, वैसे उसने जनरली थोड़ी बातें लिखी हुई हैं आगे बेटा। पेज नंबर ये 96 पर भी एक थोड़ी सी जनरल थ्योरी लिखी हुई है, एंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू, यानी अब nth अरिथमेटिक मीन निकालने होंगे, तो दो की बात की है ना, अब n निकालने हो, तो उसने कहा n नंबर्स होंगे, ज़ाहिर सी बात a1 a2 a3, पहले हमने सिर्फ एक a लिया है दरमियान में, अब उसमें कई ज़्यादा a होंगे, यानी n a होंगे। ठीक है, अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, दो नंबर्स यानी अगर a और b है इसके दरमियान में उसने कहा nth अरिथमेटिक मीन है, तो वो a1 से लेके an तक होंगे, सो ऑन। तो वो कह रहा है कि वो आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस के तौर पर होता है ना, सीक्वेंस जो भी कि जब भी डेफिनेशन में हमने पढ़ी है उस की बात कर रहा है कि ये अरिथमेटिक मीन भी एक सीक्वेंस के अंदर आ रहा है, सीक्वेंस इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक सीरीज में ये बात बताई जा रही है। तो उसके लिए साथ बेटा उसने n के लिए एक जनरल जो है ना एग्जाम्पल भी प्रूफ की है, तो आप ये पढ़िएगा आपको ये समझ आ जाएगी। ठीक है, इसमें हम जो पहले एक फॉर्मूला पढ़ते थे nth के लिए कि a1 प्लस n माइनस 1d, इसी को इस तरह से यूज़ किया गया क्योंकि उसने कहा ये भी एक आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो इसमें a1 को a1 से रिप्लेस कर दिया गया n को, यानी इसमें से अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो ये आ जाएगा a प्लस डी। ठीक है, यानी जनरल वैल्यूज़ में आपके पास ये बात आ जाएगी। उसने जनरली जो है इस वाले फॉर्मूले को जो हम जनरल के लिए करते हैं फॉर्मूला, जिसमें आपको पता है जो n वाली टर्म होती है वो होती है b, जिसको कहते हैं nth टर्म, हमने an की जगह डाल दिया, इस an की जगह डाल दिया b, ये पहली टर्म थी a और डिफरेंस था d। जब इस सारे को सॉल्व किया, अंदर मल्टीप्लाई करके सारे को सॉल्व किया, तो और यहाँ n प्लस 2 था, क्योंकि n ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी n, ये अंदर वाली, और ये 1 और 2 एक्स्ट्रा थी, तो n प्लस 2 टर्म थी टोटल। हमारे पास फॉर्मूला होता है ना कि an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 और d, ये 1 तो ठीक था, लेकिन इसमें n में से दो वैल्यूज़ और ज़्यादा आई, इसलिए उन्होंने यहाँ n की जगह क्या लिख दिया n प्लस 2 और माइनस 1 वैसे का वैसे और d भी। तो इसी को जब सॉल्व किया तो हमारे पास ये d का भी एक फॉर्मूला बन गया, मतलब b माइनस 1 ओवर n प्लस 1। इसमें अरिथमेटिक मीन में अगर d निकालना होगा तो हम ऐसे निकालेंगे। ये जनरल सी थोड़ी सी थ्योरी थी। अब इसके क्वेश्चंस पर आते हैं
ये आप रीड करिएगा तो आपको समझ आ जाएगी। बेटा 6.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है 1 का जो सेकंड पार्ट है वो हमारे स्मार्ट सिलेबस में ऐड है। तो आप ज़रा इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट अगर रीड करें तो आपको नज़र आएगा कि उन्होंने कहा है कि ये दो आपके पास टर्म्स दिए हैं, इनके दरमियान में अरिथमेटिक मीन बताओ। तो हमने अभी भी देखा है कि अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं। अरिथमेटिक मीन का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि a + b/2, जिसको खाली a से शो किया था। आप a = a + b/2 भी लिख सकते हो, अरिथमेटिक मीन का वर्ड भी लिख सकते हो, और ये am से अरिथमेटिक मीन स्टैंड होता है। ठीक है, AM स्टैंड फॉर अरिथमेटिक मीन। तो हम इसमें a और b की वैल्यू लगा देते हैं। हमें पता है कि a हमारे पास ये है और b हमारे पास ये है। ठीक है, मैं नीचे लिख लिया, मैंने ऊपर क्वेश्चन में लिख दिया। तो अब इसकी जगह इसकी वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं, a की जगह x - 3 सेंटर में फॉर्मूले का, प्लस b की जगह x + 5/2। इसको अब सॉल्व कर लें, ये x और x 2x हो जाएगा, ये प्लस माइनस -2, इनमें से 2 कॉमन आ रहा है। अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, अंदर x + 1 रह जाएगा, ये 2 से कट गया, तो आपके पास अरिथमेटिक मीन आ गया फाइनली तौर पर x + 1। ये हमारा इतना सा आंसर, ठीक हो गया। तो ये बेटा इसी तरह से क्वेश्चन है कि इसमें सिंपल शॉर्ट में आ सकता है आपको कि अरिथमेटिक मीन निकालने दो नंबर्स के दरमियान में। जो सेकंड वाला क्वेश्चन है बेटा आपके स्मार्ट सिलेबस में, वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं कि फाइंड 6 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 and 5। उसने कहा 2 और 5 के दरमियान में 6 अरिथमेटिक मीन निकाल के बताओ। मैंने जो अभी आपको 196 पेज पे वो जनरल एन के लिए बताया ना एक फॉर्मूला, वो थोड़ी सी थ्योरी बताई है, वो उससे में ये बातें आई थी, इसलिए मैंने आपको वो थोड़ा सा बता दी। यानी उसने हमें कहा हम लिखेंगे कि वो जो 6 अरिथमेटिक मीन, हम अरिथमेटिक मीन को a से लिखते हैं, a1 a2 a3 a4 और a5 और a6 इसके दरमियान में। और अगर मैं इसको तरतीब दे लूँ तो इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों जो लफ्ज़ हैं, यानी जो a और b हैं, ये एंड पर आ रहे हैं, और ये दोनों दरमियान में, इनके दरमियान में 6 वैल्यूज है। तो टोटल मिला के ये कितनी हो गई, ये 6 और 7 8, यानी n हमारे पास हो गया 8। ठीक है, इससे हमें पता चला, और हमें पता चला कि जो a1 है वो है 2 और जो an है वो एंड वाली वैल्यू है 5। हमने इसको देख कर बनाकर एक वैल्यू बना हमने निकालना है जी कि उसने कहा इन सब की वैल्यूज़ बताओ। हमने अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि an का फार्मूला हम इसमें यूज़ करें तो इसमें से हम जनरल एक वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें d भी चाहिए, इसमें n चाहिए होता है, a चाहिए होता है, d चाहिए, an चाहिए होता है और d भी चाहिए होता है। इस फॉर्मूले की मदद से d निकाल लेंगे और आगे हमें जो जो चाहिए होगा वो हम लिख लेंगे। ठीक है, d निकालना है तो इसमें सबकी वैल्यूज़ अगर मैं पुट कर दूँ तो आपको पता है कि 2 8 - 1 और d, यानी ये n हमारे पास ये आ गया, और an हमारे पास था 5, इधर 5 भी पुट करना था। ठीक है, 5 जब ये इधर जाएगा तो ये आगे सॉल्व हो सकता है, और कि 5 - 2 = 7d, और ये आ गया 3 और 7d, d इधर से आ सकता है बेटा, ये d आ गया, ये n आ गया, ये a1 आ गया, ये an आ गया। ठीक है, सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए बेटा कि उसने कही है ये 6 वैल्यूज़ निकालनी थी, तो हम पहले a1 निकालते हैं। a1 का मतलब पता था a1 + 1d। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि a1 + nd होता है, हमारे पास जनरल फार्मूला, इसमें a1 है तो सिर्फ a1 + d बनता होता है। जो हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, मैंने आपको बताया ये भी एक प्रोग्रेशन है जो अरिथमेटिक मीन है, उसने बताया भी एक सीक्वेंस है, तो इसलिए इसकी वैल्यूज़ को, इसके टर्म्स को फाइंड करने के लिए भी ये जनरल फार्मूला यूज़ होगा। इधर बस हम a1 बड़ा लगा देंगे। अब इसमें हमें a1 जो ऊपर आया हुआ है वो 2 है, और d हम निकाल चुके हैं 3/7। जब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद 17/7। ये आप सॉल्व कर लो। हमें कहा है उसने 6 निकालो, तो हम a2 भी निकाल लेते हैं, a1 + 2d। आपको पता है ये वाला 2 इधर आता है और यहाँ पर सेम वैल्यू जाती है, क्योंकि 1 + 1 2 हो जा रहा था, हमने जनरल फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, तो 2 + 2 और d की वैल्यू थी 3/7। इसको सॉल्व करते हैं आगे, जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20/7। ठीक है बेटा, आगे हम सॉल्व करेंगे a3 के लिए। a3 के लिए सॉल्व किया a1 + 3d। a4 के लिए सॉल्व करेंगे a1 + 4d। a5 ये अरिथमेटिक मीन्स आ रहे हैं +5d, और a6 के लिए सॉल्व करेंगे a1 + 6d। इसमें वैल्यूज पुट करते जाएंगे और आपके पास आंसर आते जाएंगे। जब आपके पास आंसर आ जाएंगे
तो उसने बताया था कि इनके दरमियान में जो 6 वैल्यूज़ हैं वो बताएं, हमें मिल गई वो पहली वैल्यू तो हमने निकाली थी अभी 17/7। आप लिख दोगे कि हैंस 6 वैल्यूज़ बिटवीन 2 and 5 आर, ये लिख के सारी बातें लिख के आप लिखोगे कि वो क्या आ गई हैं आपके पास, आर लिख के 17/6, 20/7 और जो भी आगे 3 आएंगी जो मुझे भी नहीं पता, जब वो आएंगी वो आपको वहाँ डाल के लिख दो, अगर आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 में उसने क्या कहा है, पढ़ें ज़रा बुक से। उसने कहा 4 अरिथमेटिक मीन मालूम करने हैं, उसमें कहा था 6, उसमें कहे 4, बिल्कुल यही तरीका कार है, सेम टू सेम ऐसे ही शुरू करना है और ऐसे ही ख़त्म करना है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 भी है जो स्मार्ट सिलेबस में है, वो बिल्कुल ऐसा ही है बेटा। उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि फाइंड द 3 अरिथमेटिक मीन्स, बिल्कुल यही काम करना है, बस क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी सी बदल दी है। ये हो गया, ये तीनों क्वेश्चन एक तरह के मैंने एक करवा दिया, बाकी 2 जो आप खुद कर लीजिएगा, बड़े ईजी रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, लास्ट क्वेश्चन हमारा इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप लोग रीड करो तो आपको पता चलेगा वो क्या बोल रहा है कि फाइंड n सो दैट an प्लस bn ओवर -1 bn -1 n फाइंड करना है हमें इसमें। ठीक है, और ये वैल्यू उसने दे दी है हमें, और उसने ये भी कह दिया है कि ये जो है वो मे बी द अरिथमेटिक मीन बिटवीन, ये जो आया ना ये अरिथमेटिक मीन है ए और बी के दरमियान में। तो अगर हमने देख लिया, उसने खुद गिवन दिया हुआ है कि ये वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू ये क्या है, अरिथमेटिक मीन है बिटवीन ए एंड बी। तो हमें पता है कि ए एंड बी के दरमियान में जो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला बनता है वो क्या होता है, वो हम लिख लेते हैं, वो ये होता है। तो हमने इनका ये इक्वल बनना है, तो हमने कहा ये इक्वल है, ये वो है, तो उसकी इक्वल लिख लिया। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना आता है, तो हमने एंड मालूम करना है ना, इसको सबको सॉल्व करते जाएंगे, एंड पे आकर हमारे पास एन रह जाएगा, सिर्फ ये सारी वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने तो आपके पास ये चीज़ आ गई। अब इसको जाहिर सी बात है ओपन करना पड़ेगा आपको, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, ये ए जब इधर जाके अंदर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो क्या होगा, ए इससे मल्टीप्लाई हुआ तो an -1 प्लस ए बी n -1 प्लस बी ए n -1, या ए पहले लिख लेते बी बाद में लिख लेते मल्टीप्लिकेशन में, सीक्वेंस ज़रा ए बी का रखें, और बी n -1, ये हो गया। अब देख लेते हैं कि प्लस माइनस हो रहा है, आपको पता है ये भी ए है और ये भी ए है, दोनों की बेस सेम है। जब नीचे वाले की बेस सेम हो और दोनों मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। अगर मैं इसकी पावर्स को ऐड कर लूँगी तो पीछे रह जाएगा an, बिल्कुल सेम ये वाला भी ऐसे ही हो जाएगा। तो ये जब दोनों सॉल्व हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा वो देख लेते हैं। ये भी बच के सिर्फ an रह जाएगा और ये भी सिर्फ bn रह जाएगा, यानी an और bn हमारे पास सबको करके आ गया। अब आप देखिए कि बेटा ऐसे करते हैं कि a वालों को सबको एक साइड पे ले जाते हैं, इनके ऊपर an है और इतनी 2 वैल्यूज़ हमारे पास ऐसी हैं कि जिसमें हमारे पास a के ऊपर जो है ना जो सब कुछ समथिंग है an है या an और an -1, यानी a के ऊपर पावर आ रही है सबको एक साइड पे कर लेते हैं, और जिस पे b के ऊपर पावर आ रही है सबको एक साइड पे कर लेते हैं, ताकि ज़रा क्वेश्चन में जो हमें n निकालना है वो निकल जाए, क्योंकि मिनिमम करते जा रहे हैं ना हम अपने रिजल्ट को, जिससे हमारे पास वैल्यू इसी आ जाएगी। तो हम कहते हैं इसको इधर ले आते हैं, ठीक है, और इसको भी इधर ले आते हैं, प्लस का वहाँ जाके माइनस का इक्वल। यहाँ पर पहले से आपके पास लिखा हुआ है abn -1 और bn है आपके पास, और ये जब यहाँ जाएगा तो bn हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने जो an और bn की एक साथ कर ली। अब देख लेते हैं कुछ माइनस हो रहा है, ये भी 2an और ये an, 2 में से 1 निकाला 1an माइनस an -1, इसमें से कुछ नहीं माइनस हो रहा। ये भी bn था, ये भी bn था, ये दोनों bn है आपके पास,
इधर था, सॉरी इधर साइन था प्लस का, ये थी वैल्यू बी एन थी ना आपके पास, ये प्लस का साइन था, मैंने मल्टीप्लाई डाल दिया। इसमें से ये निकालेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, माइनस बी एन, 1 में से 2 निकालें तो 1। ये हमारे पास टोटल जो वैल्यू बनी है वो ये बन गई है, दोबारा से लिख रही हूँ ये। हमें अब बेटा हमें जो चाहिए था ना, हमें जो हमें वैल्यूज चाहिए वो हमें चाहिए थी ए एन बी एन, ए एन माइनस वन और बी एन माइनस वन था हमारे पास, जिसको हम लेकर चले थे। तो अब हम ना इन सबको एक तरह की पावर बना देते हैं। एक तरह की पावर बनाने से ये फ़ायदा होगा कि हमें कटिंग करने में आसानी होगी। तो उसके लिए बेटा ये करते हैं कि इनके साथ कुछ मैं एडिशन कर लेती हूँ। कैसे कि अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ तो कोई हर्ज तो नहीं होगा। क्यों मैंने ऐसे लिखा, आपको अगर मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊं यहाँ पे, तो आपको पता होगा कि इन दोनों की बेसिस सेम है, तो पावर्स अगर ऐड हो जाएंगी तो ये ए एन ही मिल जाएगा। यानी मैंने उसको थोड़ा ओपन कर लिया, इसको ओपन कर लिया अपनी आसानी के लिए, ठीक है। अच्छा, जब इसको ओपन कर लिया तो क्योंकि ये ए एन माइनस वन हो गया, यहाँ पर भी ए एन माइनस वन था, माइनस वन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इस साइड पे मैं ऐसे करती हूँ, उसमें मैंने इस वाली साइड को सिर्फ ए एन ओपन कर लिया, यहाँ पर ऐसे करते हैं ये बी एन माइनस वन है और उसको भी बी एन माइनस वन कर लेते हैं। तो जब लास्ट वाली वैल्यू को भी बी एन माइनस वन करूँगी तो इसके साथ भी मुझे फिर ऐसे लिखना पड़ेगा कि बी की पावर वन और एन माइनस वन, क्योंकि माइनस प्लस दोबारा कट जाएगा और आपके पास क्या रह जाएगा, दोबारा से ये बी एन ही बन जाएगा। यानी इसको ओपन कर लिया और यहाँ से मैंने इसको थोड़ा ओपन कर लिया, ब्रेक कर लिया, ताकि मुझे एन माइनस वन की फॉर्म में वैल्यू मिल जाए। अब क्या होगा, अब इसमें ये एक पूरी टर्म है, ये एक पूरी टर्म है, इन यानी ए और ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, इस साइड की ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ए एन माइनस वन, ए एन माइनस वन। अगर मैं ए एन माइनस वन बाहर ले लेती हूँ, अंदर रह गया ए माइनस बी, इधर से बाहर आ जाएगा बी एन माइनस वन, अंदर क्या रह गया, बी एन माइनस वन बाहर चला गया, ए माइनस बी की पावर वन डालें ना डालें आपकी मर्जी। यानी ये देखें, अब मैं इनको जरा सेम वाले को एक साइड पे कर लेती हूँ, ए एन माइनस वन ओवर बी एन माइनस वन इधर आ गया, ये ए माइनस बी और ए माइनस बी इधर चला गया, ये दोनों कट के क्या हो गए वन, और ये दोनों के ऊपर पावर क्या आ रही है, ए एन माइनस वन और एन माइनस वन। तो क्या मैं पावर को एक दफ़ा में लिख सकती हूँ, क्योंकि ओपन करेंगे तो वही बन जाएगी। यहाँ रह गया वन, हमें चाहिए वैल्यू एन की। देखें ना, बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया क्वेश्चन। तो आपको पता है अगर मैं इस के नीचे है ए और बी, तो अगर मैं ऐसे कर लूँ कि यहाँ पर भी ए और बी लिख के ऊपर पावर लिख दूँ ज़ीरो, तो आपको पता है कि अगर कोई भी वैल्यू की पावर ज़ीरो हो उसका आंसर होता है वन। तो मैंने ये खुद से एक सब्सटीट्यूशन की, क्योंकि इसमें भी जो वैल्यू थी ए और बी की फॉर्म में थी, मैंने इसको भी ए और बी की पावर ज़ीरो लिख दिया, क्योंकि इसका मतलब भी वन है। मैंने इसलिए ऐसे किया कि इन दोनों की नीचे वाली बेसिस सेम है, तो इनकी पावर्स भी सेम होंगी। अगर ये एक जैसी इक्वल हैं तो ये भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो मैं इधर से लिख सकती हूँ कि ये वाली वैल्यू इक्वल है ज़ीरो के, और ये आ गया उधर जाके वन हो जाएगा, ज़ीरो प्लस वन। और हमें n की वैल्यू चाहिए थी, इसलिए हमने सारा कुछ किया। हमने पहले उसको सिंपली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के इक्वल रखा, फिर बेटा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर जो प्लस माइनस और उनको प्लस माइनस किया, फिर सारी ए वाली पावर्स वाली वैल्यू को एक साइड पे ले आए, बी वाली पावर्स वाली वैल्यू को एक साइड पे ले आए, उनको प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास ये फाइनल टर्म बन गई। फिर हमने क्या किया, हमने लिखा कि ए एन माइनस वन, ए एन माइनस वन नज़र आ रहा है, तो हमने क्या किया, जो ए एन वाली थी उनको भी ए एन माइनस वन बना दी, ठीक है। या ए एन बना देते हैं आप दोनों को, वो ए एन बना लेते हैं, या एन माइनस वन एन, या एन बना लेते हैं, या एन माइनस वन बना लेते हैं अपने उनके साथ वाले टर्म्स को। तो दोनों में चूँकि ए नज़र आ रहा था, हमने कहा चले इसको ए एन माइनस वन बना हुआ है, इसको भी एन माइनस वन बना लेते हैं। तो खुद से सब्सटीट्यूशन, यानी इसमें थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन कर लिया, इसको खुद से ब्रेक किया, ताकि अगर मैं इसको सॉल्व करूँ दोबारा वही है, खुद से कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया, उसी को बस रीराइट कर लिया किसी और वे में। इसी तरह बिल्कुल एन माइनस वन को इधर भी ब्रेक कर लिया, एन को एन माइनस वन की फॉर्म में। हाँ, फिर बेटा हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद एक साइड पे ले गए वैल्यूज और आगे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ये बेटा आपके पास थी एक्सरसाइज नंबर 6.3, 6.2 और 3 जो हमारी कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में जो मेरा कल 6.4 तो ऐड नहीं है स्मार्ट सिलेबस में, तो नहीं 6.4 ऐड है, 6.5 ऐड नहीं है, तो 6.4 इंशाल्लाह कंप्लीट जो है नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, और फिर जो है इस चैप्टर को वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं। तो बेटा तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।